Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Shamshad Khan, your class teacher. थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने स्टार्ट किया है और वो है ब्लड के जो सेल्स है इस यानी ब्लड सेल्स के टाइप्स और हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं ब्लड कंपोजिशन कि ब्लड किस चीज़ से बना है। तो अगर हम ब्लड का डिफिनीशन कर ले कि ब्लड क्या चीज़ है, ब्लड हमारे साथ इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? एक होता है टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ है कि डिफरेंट या सेम सेल कंबाइन टुगेदर दे परफॉर्म अ फंक्शन। मुख्तलिफ या सेम सेल कंबाइन होकर एक एक्टिविटी को सरअंजाम दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू which connect the remaining tissue, which connect other tissue, which connect other organs, जो कि बॉडी के अदर ऑर्गन को अपने 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 साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्लड हमारे साथ अदर ऑर्गन्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहा है। जिस तरह ऑस्मो रेगुलेशन हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम बॉडी टेम्परेचर पढ़ते हैं, किस तरह वो मेंटेन करते हैं। ब्लड की अगर दूसरा डिफिनीशन कर ले तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा और सेल के कॉम्बिनेशन है। सेल्स के कॉम्बिनेशन में हमारे साथ WBCs, प्लेटलेट और RBCs आ रहे हैं। ये सेल है और ये प्लाज्मा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्लड। समझ आ रही है? अच्छा, हम अगर ओवरऑल बात करें ब्लड सेल्स की और प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारे साथ 55% होगा, 55% प्लाज्मा होगा ब्लड में, और 45% हमारे साथ ब्लड सेल्स होंगे। ब्लड सेल्स में हमारे साथ WBCs, RBCs और प्लेटलेट आ रहे हैं। प्लाज्मा में हमारे साथ फ्लूइड, ये जो चीज़ें हैं ये नज़र आ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमने दो चीज़ें देखी है, एक प्लाज्मा, दूसरा सेल्स पोर्शन। सेल पोर्शन की अगर बात कर ले, इस ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर ले, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद 3 लेयर बनते हैं। पहला वाला जो लेयर बन गया इसको प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा वाला जो लेयर बन गया इसको बफी कोट, तीसरा वाला जो लास्ट वाला लेयर बन गया ये रेड ब्लड सेल्स का लेयर था, एरिथ्रोसाइट, RCC, जिसको हम RCC भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इस वाले पोर्शन का अगर हम कंपोजिशन देख ले, इस ओवरऑल 100% अगर हम तस्लीम कर ले, अगर ये सारा 100% है, 100% ये हमने माना कि 100% है, तो 100% में हमारे साथ RBCs का परसेंटेज 45% होगा। कितना परसेंट? याद रखना, 45% रेड ब्लड सेल्स होंगे। इसके बाद अगर हम प्लेटलेट और WBC की बात करें तो ये जो सेकंड लेयर बन गया है इधर, इसका दूसरा नाम है हमजा बफी कोट। बफी कोट इज द सेकंड नेम ऑफ दिस लेयर विच कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट एंड WBCs। WBCs और प्लेटलेट पर मुश्तमिल होता है ये वाला लेयर। जो लास्ट वाला लेयर है, थर्ड वाला जो लेयर है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा कंपोजिशन है बहुत से चीज़ों का, जिस तरह हम कहते हैं प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो है आयंस, वो है प्रोटीन्स, वो है गैसेस, ज़्यादा मकदार वाटर का, और इसमें वेस्ट पाए जाते हैं प्लाज्मा में। अकबर समझ आ गई है? ये प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ मैं। 3 हिस्से हमने पढ़े, फिर सुने, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। जो चीज़ें ज़्यादा वजनी थे, जिनका वेट ज़्यादा था, वो नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नीचे बैठ गए तह में, तो RBCs ज़्यादा वजनी थे, वो नीचे बैठ गए, उन्होंने एक लेयर बनाया, इससे
वजन में थोड़े कम थे, प्लेटलेट और WBCs, फिर प्लाज्मा वेट में बहुत कम था, ठीक है, वो तो जस्ट लाइक अ वाटर, जस्ट लाइक अ फ्लूइड, ठीक है। तो सेल का जो पोर्शन था रेड ब्लड सेल्स का वो हमने लिया 41%, प्लेटलेट और WBC का जो पोर्शन था इसको हम बफी कोड भी बोलते हैं, दैट वाज 4%, और प्लाज्मा का जो परसेंटेज था इस ब्लड में वो था 55%। इसका कंपोजिशन प्लाज्मा का आयंस, प्रोटीन, गैसेस, वाटर एंड वेस्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर हम ब्लड का फंक्शन देख ले कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, तो हमारे जिस्म में ब्लड का बेहतरीन फंक्शन जो है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? इज एक्चुअली अ फेनोमेना by which an organism, an animal maintain their body temperature to the external environment। अपने सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, वो थर्मो रेगुलेशन है। फिर होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपना जिस्म बाहर वाले माहौल या किसी और माहौल के साथ क्या मेंटेन कर रहा है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ब्लड हमारे साथ होम्योस्टेसिस का बेहतरीन काम सरअंजाम दे रहा है, ठीक है, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है, वेस्ट, एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस, बहुत से। अच्छा, ये दूसरा जो मेन फंक्शन कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जिस तरह फूड मटेरियल हो गए, ठीक है, वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, एक ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं, एक टिश्यू को सप्लाई कर रहे हैं, एक सेल को सप्लाई कर रहे हैं, फूड और गैसेस। जिस तरह हम आरबीसी में हमने पढ़ा कि क्या है, आरबीसी रेड है ना, क्यों रेड है? बिकॉज वहां पर हमजा इच भी मौजूद है, समीन वहां पर इच भी मौजूद है, इस इच भी की वजह से ये रेड नजर आ रहे। और इच भी का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ना, किसका? शाबाश, किसका? ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मिसाल ये है कि उन्होंने ऑक्सीजन, वो जो हमने सांस लिए, ऑक्सीजन हमने अंदर दाखिल कर दिया है, वो लंग से ऑक्सीजन को खेरी करके, वेसल में खेरी करके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यू की तरफ ले जाता है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा इधर आता है, कॉलेज आता है ना, सुबह सवेरे कॉलेज आता है, वो तो वही भी हर दिन आता है, तो इसी साइड पे उनका एक और भी काम है, वो अपने साथ लेके जाता है गाँव, सब्जी वगैरह या कोई और चीज़। आया तो था इसी साइड से, खाली जा रहा था, तो उन्होंने एक और चीज़ भी अपने साथ लेके गया। इसका मिसाल ये है एचबी का। ऑक्सीजन तो उन्होंने लिए, उस तरफ से एचबी वापस ऐसा नहीं आएगा, वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूर साथ ले आएगा। वो कहाँ पे ले आएगा अकबर? वो लंग्स। फिर हम इसको आउट कर लेंगे इस। अच्छा, हम तो नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है? देयर इज नो कनेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन आवर बॉडी। हम ले रहे हैं, देखो बेटा कंपोजिशन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हम 100% तस्लीम कर ले गैसेस को, तो 70 कितना परसेंट है नाइट्रोजन? बोले 78 नहीं है, 78% ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन द एयर। कितना ज्यादा है? 21% ऑफ जरवाया, 21% ऑफ ऑक्सीजन हमारे साथ मौजूद है, और बाकी गैसें कितने रह गए? शाबाश, 1% अदर्स। हाइड्रोजन, हाँ, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये गैसेस हैं, नोबल गैसेस है ना। बाकी जो गैसेस हैं वो 1% है, तो ज्यादा तो नाइट्रोजन है यार। ये हम लेते हैं, वो सिस्टम हमारे जिस्म में नहीं है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से यूटिलाइज करके अपने आप को फैटी बनाए, अपने जिस्म को हेल्थी बनाए, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत है हमें। हाँ है कि नहीं है यार? नहीं है, क्यों नहीं है यार? प्रोटीन में नाइट्रोजन है ना, लेकिन हम ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने प्लांट के लिए बनाए, एक कॉमन
बात बताऊं, मेरे ख्याल में अकबर बताएगा, बता सकते हो क्यों ज़्यादा है नाइट्रोजन? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कुल सीरू फिल अर्दी, घूमो फिरो ज़मीन में। ऐसा नहीं चक्करे लगाओ, हमने बालाइसार देख लिए, हमने मरी अयूबिया नित्या गली कागान चित्राल, ये जो भी इलाके हमने वो देख लिए। भाई सोचो समझो, ऑक्सीजन इतना बनाया है हमारे लिए, नाइट्रोजन क्यों ज्यादा बना है बेटा? कुछ तो है। सोचो, ठीक है, क्या करो? तहकीक करो, तहकीक। भाई प्लांट हमसे बहुत ज्यादा है, प्लांट हमसे बहुत ज्यादा है। रिमेंबर, ये जो हम इंसान है ना, प्लांट तो हर जगह पे होते हैं, सहराओं में भी होते हैं। हम तो सहरा नहीं जा सकते, गए तो वहीं मर जाएंगे। अल्लाह ताला का तख्लीक अजीब है, अजीब। इसका मतलब कि प्लांट बहुत ज़्यादा है, ये प्लांट का खुराक है, वो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता है, डायरेक्टली भी नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ताला ने लिग्यूम्स के जो प्लांट्स हैं, इनके जड़ों में एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज रहते हैं, नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली लेकर फिक्स कर देते हैं, उस प्लांट के लिए खुराक बनते हैं वो नाइट्रोजन पर, नाइट्रेट और नाइट्राइट की शक्ल में। तो ये कॉमन सेंस वाली बात थी, शायद मैं गलत हूँ। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड हमारे साथ, ठीक है। तीसरा जो मेन फंक्शन है इसका वो है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। यार जिस तरह हम WBC की बात करते हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल that enter to our body, the WBCs, they start fighting against that particle. वो भी पैरासाइट भी हो सकता है, वो एक वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पैरासिटिक रिलेशन भी उनका सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो जो फॉरेन पार्टिकल, कोई केमिकल भी हो सकता है, वो आ गया हमारे WBCs कड़े फौज है, फौज, वो आगे नहीं छोड़ते, उनके साथ लड़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम इज द ग्रेट जॉब ऑफ WBCs, ठीक है। अच्छा, 4 क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे जिस्म में क्या है? प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है? थ्रोम्बोसिस। भाई अल्लाह ना करे किसी बंदे से उसकी कट लग गई है, थोड़ी देर बाद उसका ब्लड रुक जाती है, वो जो जाल सा बनाया जाता है। ये हारिस, ये आपका हाथ है, हारिस ये आपका हाथ है, अल्लाह ना करे आपको चोट लग गई है, इधर चोट लग गई है, ब्लड स्टार्ट हो गया, क्या होगा? यहां पर आएंगे कौन? शाबाश, वो एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जालनुमा स्ट्रक्चर बना लिया है, ब्लड बाहर जाने नहीं देंगे। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बिन है ना प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मौजूद है ना, वो एक जालसानुमा स्ट्रक्चर बनाएगा ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड ज़ाया नहीं होगा, ब्लड बाहर नहीं जाएगा फिर, ठीक है बेटा। तो प्लेटलेट का ये फंक्शन हो गया, और भी बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर भी हो गया। और बैलेंसिंग का मैंने बताया, बैलेंसिंग कर रहा है वाटर बैलेंस, पता है ADH हार्मोन का नाम सुना है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हमारे जिस्म में वाटर की कमी महसूस होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है यूरिनेशन कम करने के लिए, कि भाई ब्लड से जो वाटर है वो ज्यादा ना निकले, ब्लड से ज्यादा वाटर ना निकले, वाटर रिटेंशन करता है। जिस तरह हम फास्टिंग पे होते हैं, हमने रोजे रखे हुए, उसी हालत में ये कंडीशन अप्लाई होगा, ताकि ज्यादा यूरिनेशन ना हो जाए। और ज्यादा यूरिनेशन हो गया तो बिलावल साहब की बात है, बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा यूरिनेशन होगा तो आपको पानी की कमी महसूस होगी यार। तो ये बैलेंसिंग, हमारे जिस्म के जो ब्लड है उसमें वाटर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, फ्लूइड है ना, वाटर बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस कौन बताएगा मुझे? ब्लड का pH किया है, 10 रुपये इनाम दूंगा इनको, सब्र कर ले, 3rd सेमेस्टर। व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड? किसने बोला? समीन, हमजा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? क्या है? 7.35, 7.2 जो भी है, बस ही इज आल्सो राइट, राउंड अबाउट यही वो है 7.35 इज द एग्जैक्ट
pH लेवल ऑफ ब्लड। अब अल्लाह ना करे किसी का pH लेवल डाउन हो गया, अल्कलोसिस, हाई हो गया, एसिडोसिस, लो हो गया तो एसिडोसिस होगा, हाई हो गया तो अल्कलोसिस होगा। दोनों कंडीशन में आपको डेथ हो सकती है, अल्लाह ना करे यार। तो ये टेम्परेचर, ये जो पीएच मेंटेन किया है ब्लड ने, ताकि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, मोतदिल रहे। इस्लाम जो दीन है ये एतदाल पसंद दीन है, मोतदिल, न ज़्यादा सख्ती न ज़्यादा नरमी, मियाना रवि जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। टॉपिक पे समझ आ गई आप लोगों की? समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर कुछ ऐड करना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन और एक्सेप्टेबल। ठीक है, थैंक यू।